Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 6A बच्चों कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुकी होगी। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर एक खास बात थी कि उसके अंदर क्यू क्या था बच्चों, जीरो था, क्योंकि आपको पसंद भी नहीं आ रहा था या पसंद आ रहा था, बताइएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि सर क्यू इक्वल जीरो है, लेकिन क्यू की जगह अगर कुछ और हो जाए तो क्या हो। तो बच्चों पी आई निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? पी आई निकालना। ठीक है, तो अब अपने केस लेके चलते हैं। इफ क्यू नॉट इक्वल जीरो, इफ क्यू नॉट इक्वल जीरो, और जो ये बच्चों एक्सरसाइज अपने कर रहे हैं इसके अंदर अपने जो क्यू जो है वो जो मर्जी हो, जो मर्जी का मतलब जो मर्जी, जो मर्जी का मतलब कोई मर्जी फंक्शन हो। आई लेट आपने पढ़ा ही हुआ है, आई एल ए टी, आई लेट इनवर्स फंक्शन लॉग वाला हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, जैसा मर्जी फंक्शन हो। उसके लिए बच्चों कौन सी एक्सरसाइज है? सिक्स बी में अपने जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों पी ए निकालने। जनरल फॉर्मूला ये सभी पे अप्लाई नहीं होगा बच्चों। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो स्पेशल हो जाएगी कि लोग वालों के लिए कैसे सोल्व करेंगे, अलजेब्रिक के लिए कैसे सोल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कैसे सोल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए कैसे सोल्व करेंगे। धीरे धीरे बच्चों बढ़ेगी एक्सरसाइज, धीरे धीरे आपको एक एक चीज सिखा के चलेगी बच्चों। ये एकदम से नहीं दौड़ेगी बच्चों, ये चैप्टर एकदम से नहीं दौड़ता, एक्सरसाइज वाइज चलेगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हो सकता है कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन दे जाए पक्का। जनरल सॉल्यूशन बच्चों अपने पढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन बच्चों आपको पता है y इक्वल सी एफ प्लस पी आई होता है। ठीक है, सी एफ आप प्रीवियस मेथड से निकाल, सी एफ आपको निकालना सिखा दिया मैंने, प्रीवियस मेथड। ठीक है, प्रीवियस मेथड, सी एफ के लिए प्रीवियस मेथड आप अप्लाई कर, समझ आई बात? कि हाँ जी सर आगे बात समझ। पी आई बच्चों को अपने सीखने जा रहे हैं, पी आई, पी आई अपने सीखने जा रहे हैं। पी आई यानी बच्चों पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकलन ज्ञात करने के लिए दी है। ये क्या है बच्चों? जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई, जनरल मेथड, जनरल मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग, ऑफ फाइंडिंग पी आई, समाकलन, विशेष समाकलन ज्ञात करने की विशेष विधि, विशेष समाकलन ज्ञात करने की व्यापक विधि, सॉरी बच्चों, विशेष विधि क्या? व्यापक विधि, व्यापक मेथड है। जो जनरल है ना, व्यापक यानी सभी पे अप्लाई होगी। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको पता हो कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके अंदर है क्या। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें है क्या, फिर आप उसके कंसेप्ट को कैसे पकड़ोगे? मेन गेम कंसेप्ट ही है ना, अदरवाइज क्वेश्चन तो सभी सेम लिखे होंगे कि सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना लिखा हुआ है। बच्चों चैप्टर कौन सा चल रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना, अचर गुणांक चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों पीआई का। पीआई फाइंड करने का जो जनरल फॉर्मूला है 1/FD, 1/FD और मल्टीप्लाई में क्यू, 1/FD मल्टीप्लाई में क्यू। अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? आपके पास ये जो एफ डी है ये क्या है? ये जो एफ डी है बच्चों, ये आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के गुणनखंड है, फैक्टर फॉर्म है, गुणनखंड रूप है, गुणनखंड रूप है। फिर क्या है? एफ डी, मैं एक एक चीज बता देता हूँ बच्चों, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। एफ डी क्या है? फैक्टर फॉर्म ऑफ, फैक्टर फॉर्म ऑफ ए, ए के गुणनखंड रूप है, सहायक समीकरण के गुणनखंड रूप है बच्चों। सहायक समीकरण का क्या है? गुणनखंड रूप। आई बच्चों बात समझ? बाकी मैं एग्जांपल कराऊंगा बच्चों, एक बार मैं ये लिख दूं पहले जनरल सॉल्यूशन सारा का सारा, अदरवाइज आप लोग सर कहाँ से आ गए। ठीक है, एक बार मैं लिख दूं उसके बाद, तो बच्चों सबसे पहले अपने उसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद इस क्यू के साथ उसको अलग अलग कर लेंगे। अब उसके फैक्टर क्या आएंगे देखो, मान लो जो एफ डी है बच्चों उसके फैक्टर ये आ रहा है, डी माइनस एल्फा, डी माइनस एल्फा टू, डी माइनस एल्फा थ्री, ऐसे बच्चों फैक्टर आ गए। ठीक है, समझ गए बात को? तो इन सभी के साथ इसको ऐसे लिखा जाएगा फिर, क्यू 1/एफ डी को अपने क्या लिखेंगे? डी माइनस एल्फा वन, डी माइनस एल्फा टू, ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे चलता जाएगा जितने फैक्टर होंगे।
बच्चों अब यहाँ पे कोई 50 फैक्टर तो होने चाहिए, आपको पता है इक्वेशन या तो लीनियर दे देगा, या क्वाड्रेटिक दे देगा, या क्यूबिक दे देगा, ज्यादा से ज्यादा पावर 4 में दे देगा। इससे बड़ी में देगा तो उसको खुद को सोचना चाहिए कि बच्चा कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी है। आप कंसेप्ट पूछो ना बच्चे से, आप बच्चे से कंसेप्ट पे बात करो, आप बच्चे से जोड़ घटाव क्यों करवा रहे हैं। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये जो बटे में मान लो दो जने आ गए, दो जने आगे, तीन जने आगे, तो आप उनका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे कि सर ये शब्द तो बहुत अलग था। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न करोगे बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, आंशिक भिन्न करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, आंशिक भिन्न किसके, इसके, इन सभी का आपको आंशिक भिन्न करना पड़ेगा बच्चों, तभी ये क्यू के साथ अलग अलग लिखे जाएंगे, अदरवाइज लिखे ही नहीं जाएंगे। ये जो है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन, क्या करना पड़ेगा आपको, पार्शियल फ्रैक्शन, या तो दिमाग से डायरेक्ट करना पड़ेगा, या फिर वही 12th क्लास वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों मान लो ये ए अपोन में, बी अपोन में, सी अपोन में ऐसे लिख दिया आपने, ए अपोन में डी माइनस एल्फा वन प्लस बी अपोन में डी माइनस एल्फा टू, ठीक है। ऐसे बच्चों आपने सारे लिख दिए। अब क्यू के साथ इनको अलग अलग कर लो, जो भी आपका क्यू है उसके साथ इसको अलग कर, पी आई इक्वल ए अपोन में डी माइनस एल्फा वन क्यू प्लस बी अपोन में डी माइनस एल्फा क्यू, ऐसे बच्चों चलता जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब बच्चों ऐसे चलता जाएगा तो अब ईच पार्ट को सोल्व करना है, आपको इसको सोल्व करना है, ईच पार्ट को सोल्व करना है, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। और ईच पार्ट को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है, अब ईच पार्ट को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ से बच्चों क्यू अपोन में डी माइनस एल्फा, ये मैंने एक ही पार्ट लिखा है, डी माइनस एल्फा को सोल्व करने का फॉर्मूला ये है बच्चों आपके पास, ए की एल्फा एक्स इंटीग्रेशन करना है, ए की माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। लो बच्चों, बस इतना ही कंसेप्ट है इसका, और कोई कंसेप्ट नहीं है, और अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। इतना आपको करना है, ये सारे के सारे फैक्टर सोल्व करने हैं और वहां पे पुट कर देना है। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे कोई इक्वेशन है उसके जब आप फैक्टर करोगे तो ये माइनस में लिखना जरूरी नहीं है। जैसे आपने m प्लस टू बनाया फैक्टर, तो इसको अब आप ऐसे थोड़ी लिखोगे m माइनस और फिर माइनस टू, ताकि ये ऐसा बना रहे, ये अपने जो फैक्टर करेंगे ना तो वो माइनस में नहीं लिखेंगे, अपने अपने डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। तो अब आप इसका हर बार माइनस से कंपेयर नहीं करोगे, आप ऐसा देखो कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस वाला लिख रहा है, बाहर बाहर तो एक ही अल्फा एक्स प्लस लिख रहा है, अंदर क्या लिख रहा है, माइनस लिख रहा है। तो अपने जब ऐसे नीचे फैक्टर बना लगे ना, एम प्लस वन, एम प्लस टू, ऐसे जब फैक्टर बनाएंगे बच्चों, तो जब अपने ऐसे लिखेंगे, मान लो यहाँ पे एक ही एक्स है, तो अगर जब अपने ऐसे लिखेंगे एक ही एक्स, और ये वाला सोल्व कर रहे हैं अपने एम प्लस वन वाला, मान लो कि मैंने इसके पार्सल कर लिए, एक बार इसके साथ है, मान लो पार्सल यहाँ पे वन आया, मान लो ए का मान वन आया, तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब मेरा इसके साथ कंपेयर करोगे ना बच्चों, तो आपका जो अल्फा है वो माइनस का वन है, क्या है, माइनस का वन। लेकिन आप इस फॉर्मूले पे जाओ, ये फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ पे जो भी अल्फा है, यहाँ पे माइनस का लिख रहे हो तो यहाँ प्लस का लिखो, अंदर माइनस कर दो। तो बच्चों इसको अपने इस तरीके से लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, माइनस का वन एक्स, माइनस का वन एक्स, वन है ना अपने पास, तो माइनस का वन एक्स, अंदर क्या लिख देंगे, प्लस का वन एक्स, और क्यू अपना क्या है, मान लो ई की एक्स है, ई की एक्स डी एक्स, प्लस में सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो जितने हमें सी चाहिए थे वो बच्चे अपने किसके साथ लगाए हैं, सी एफ के साथ लगाए, इसके साथ अलग से सी लगाने की जरूरत नहीं है। कि सर ये बात आपने क्या कही कि अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ध्यान से सुनो। जो इक्वेशन जिस ऑर्डर की होती है, जो ऑर्डर की होती है उसके अंदर उतने ही कॉन्स्टेंट आते हैं बच्चों, बात सुन लेना मेरे ध्यान से। जो इक्वेशन जिस ऑर्डर की होती है उसके अंदर उतने ही कॉन्स्टेंट आते हैं। जैसे अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू की फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो उसके अंदर कितने कॉन्स्टेंट आएंगे, जितना ऑर्डर होगा ना बच्चों उतने कॉन्स्टेंट आएंगे। तो अगर आपने कॉन्स्टेंट वो यूज कर लिए सी एफ के अंदर, जैसे सी एफ के अंदर मान लो दो एम की वैल्यू आई, एम की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी ऑर्डर होगी उतनी एम आ जाएगी, और वो आपने सी एफ के अंदर यूज कर लिए सी वन और सी टू। तो आपको पीआई में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पीआई में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कि सर जी ठीक है, ओके। और ये मैं सब कुछ समझा के आया था चैप्टर वन में, चैप्टर वन जो था ना बच्चों, कंसेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर समझा के आया। तो बच्चों ये इतना ही है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है, इसको अपने सोल्व कर लेंगे।
ए की 2x हो गया, ए की 2x का इंटीग्रेशन कर दोगे, ए की 2x अपॉन में 2, ये बाहर ए की माइनस एक्स है, तो ये बन गया ए की एक्स अपॉन में 2, ये आपका पी आई निकल गया। क्या निकल गया? पी आई। एक के लिए निकला है, सिर्फ एक के लिए। अब इसके लिए निकालोगे, फिर सभी को पुट करोगे कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो था ना, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर वो पी आई आ जाएगा प्लस में सभी के लिए। पी आई आ जाएगा, सी एफ निकाला ही होगा, तो वाई को सी एफ प्लस पी आई में आंसर पुट कर देंगे। चलो बच्चों, मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 करवा देता हूँ, सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सिंपल है बच्चों, कुछ इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बस कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट समझ लिया, अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन निकालोगे, बस हो गया। हाँ जी, हमें दिया डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस में 2, ठीक है, वाई इक्वल में बच्चों ए की एक्स। तो देख लो, आपका जो क्यू है बच्चों वो ए की एक्स है, ठीक है। तो इसका सी एफ सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? सोल्यूशन तो वही है, वाई इक्वल सी एफ प्लस पी आई। इसमें वैल्यू रख लिया, वैल्यू रखनी है हमको, मान। तो पहले सी एफ फाइंड करेंगे, पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस में 2 इक्वल 0। तो मुझे इसके फैक्टर कर लो, m प्लस 1 m प्लस 2 आ जाए, आप कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इतना तो आता ही है। तो m के मान आगे -1 -2। तो सी एफ आपको पता ही है बच्चों क्या है? सी एफ आ जाएगा बच्चों आपके लिए c1 e⁻⁻x। जिसको सी एफ नहीं निकालना आता, वो पहला चैप्टर पहली एक्सरसाइज देखो, उसके बाद ही ये देखना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। समझ आई बात? तो ये सी एफ निकाल लिया बच्चों, अपने इक्वेशन 2 दे दे। अब आ जाओ पी आई। पी आई का फॉर्मूला क्या है कि सर क्यू अपॉन में एफ डी है। आ जाओ बच्चों, अब आएगा गेम असली। एफ डी है m+1 m+2, किलो एफ डी पुट कर दिया, ठीक है। डी की फॉर्म में पुट कर दिया, एफ डी है ना, तो डी एम की फॉर्म में मत पुट करो, डी की फॉर्म में पुट करो, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने सही चले। ये लो, डी की फॉर्म में। अब आ जाओ, अब इसके पार्शियल करने हैं, क्यू की वैल्यू पुट करो पहले। डी की एक्स अपॉन में d+1, ठीक है, डी के एम है ना, तो d+1 और +2, ये जो फैक्टर कर ही दिए अपनों, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो d+1 d+2। अब आ जाओ, पार्शियल करो इसके, तो अपने क्या लिख सकते हैं? पी आई इक्वल ए अपॉन में d+1 प्लस बी अपॉन में d+2 लिख सकते हैं बच्चों, ए की एक्स। अब आप क्या करो, ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे क्या, या निकाल के दूं? आता है ना ए और बी की वैल्यू निकालना, कि हाँ इसको, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये 1/d+1 d+2 को बच्चों a/b, a d+1 b d+2 के बराबर के कंपेयर करके वैल्यू निकाला। तो बच्चों उतना पोर्शन आप कर लेना, मैं लिख देता हूँ ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि एग्जाम्पल है बच्चों, इसके अंदर दे ही रखा है उसने। तो मैं एक बार एग्जाम्पल को देख के डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे बच्चों बहुत सारे, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर। उसके अंदर ए और बी अपने को दिया थोड़ी होगा, वहां तो अपने निकाल लेंगे, तो वहां आपको मैं निकाल के दिखा दूंगा सभी। तो पी आई क्या आएगा मतलब, ध्यान से देखिए। ए 1 है तो 1/में d+1, बी -1 है तो -1/में d+2, ठीक है। ये e की एक्स को अंदर ले आओ, e की एक्स अपॉन में d+1 माइनस e की एक्स अपॉन में d+2। अब फॉर्मूले पे आना है, अब फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। क्या था बच्चों फॉर्मूला, बताओ, फॉर्मूला याद है क्या? e की एक्स, ठीक है। आज फॉर्मूला देख लेते हैं। ये लिखा है बच्चों फॉर्मूला, आपको मैं देखो, ये रहा। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बुक में भी, अब बुक पैरेलल रखो अपने पास। देखो बच्चों ध्यान से, बुक आराम से देखो, बुक को देख के फिर फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे d माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे e की अल्फा एक्स, यहाँ पे e की माइनस अल्फा एक्स और क्यू है, फिर इंटीग्रेशन है। तो पहले इसका करेंगे बच्चों, इसका इसका करेंगे ना सबसे पहले। अब ध्यान से समझ लीजिएगा इसका कैसे हो। तो हमें रूल क्या कहता है, हमें रूल कहता है कि जो ना हो इसको इक्वेशन दे दो, 3 दे दो। पहले इसका कर देते हैं, e की एक्स अपॉन में d+1। इसका हुआ यहाँ पे जो भी है, इसका ऑपोजिट लिखना है यहाँ पे, e की माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन में अंदर e की प्लस एक्स इंटू क्यू। इंटू क्यू क्या है बच्चों, e की एक्स, फिर dx।
इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों मैं आपके लिए। क्या है, क्यू अपॉन में अगर डी माइनस एल्फा है बच्चों, तो इसका होगा ए की, इधर माइनस में तो इधर प्लस लिख दो, अंदर एल्फा एक्स है, एल्फा एक्स, अंदर भी ए की एल्फा एक्स इंटू क्यू, और ये डी एक्स, ये है बच्चों। तो यही मैंने फॉलो किया, देखो इधर प्लस में वन था, तो इधर माइनस में वन लिखा ना, माइनस का वन, ये माइनस का वन है, ठीक है, माइनस का वन, इधर प्लस है तो इधर माइनस वन, और अंदर फिर प्लस का वन। और ये क्यू कितना है, क्यू हमारा ए की एक्स की है, ये देखो ये क्यू है, क्यू क्या है बच्चों, ए की एक्स की। तो बस अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कीजिए, बाहर वाला ए की माइनस एक्स पड़ा रहने दो, ए की एक्स क्या बन गया, ए की टू एक्स बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया ए की माइनस एक्स, ए की टू एक्स का बच्चों ए की टू एक्स अपॉन में टू, प्लस में सी मत लगा देना, दो एक्स में से एक्स गया, सिर्फ एक एक्स रह गया अपॉन में टू। ये लो इक्वेशन नंबर 4। अभी ए की फाइंड की है, ये वाला भी तो फाइंड करें, ए की एक्स अपॉन में डी प्लस टू। नाउ ए की एक्स अपॉन में डी प्लस टू, ये कैसे होगा बच्चों, सर इधर प्लस टू है तो इधर माइनस टू लिखो सर, अंदर सर फिर प्लस का टू लिखो सर, फिर क्यू की वैल्यू सर ए की एक्स है वो लिख दो, फिर सर इसका इंटीग्रेशन कर दो, बाहर वाला ए की माइनस टू एक्स एज इट इज रहेगा सर, अंदर सर ए की थ्री एक्स बन गया ये, और ए की थ्री एक्स का सर आपने हमें बहुत बार सिखाया, क्लास 11 से सिखाते आ रहे हो आप सब कुछ ये। तो ये बन गया ए की माइनस टू एक्स, तो पड़ा रहने दो, ए की थ्री एक्स का ए की थ्री एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, थ्री, थ्री मत लगा देना, ये तीन एक्स में से दो एक्स गया, तो ये भी क्या आ गया, ए की एक्स अपॉन में थ्री आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अभी सारी वैल्यू बच्चों कंबाइन कर दो, सारी वैल्यू क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो सॉल्यूशन y इक्वल सी एफ क्या था बच्चों, सी एफ प्लस पी आई, सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। आ जाओ मैं दिखा देता हूँ, सी एफ क्या था, सी एफ निकाला था बच्चों हमने, ये है, ये रहा सी एफ, सी वन ई की माइनस एक्स, सी टू ई की माइनस टू एक्स, सी वन ई की माइनस एक्स प्लस सी टू ई की माइनस टू एक्स। अब पी आई के दो वेक्टर है, इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 है, तो दोनों को जोड़ के लिख दो, ई की एक्स बाई टू, ई की एक्स अपॉन में टू, और प्लस ई की एक्स अपॉन में थ्री। तो बच्चों ये क्या आ गया, आपका आंसर है। समझे गेम को, समझ रहे हो गेम को, इधर एलसीएम लेना चाहो तो बच्चों आप ले सकते हो, ठीक है, आगे बात समझ, हाँ जी सर आइए, आई बात समझ। एक बात याद रखो बच्चों, आपने सीएफ जो पीआई के दो मान निकाले हैं, उनकी वैल्यू यहाँ जब रखोगे तो बीच में माइनस है, बीच में क्या है बच्चों, माइनस है, तो वो बीच में माइनस है उसको वर्क करवा दो, यहाँ आएगा बच्चों माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, पीआई की दोनों वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस आएगा तो इन दो पोर्शन में क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन होगी, इनमें क्या कर दो बच्चों, कैलकुलेशन। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये देखो हमने इक्वेशन 5 में निकाला था पीआई का एक पार्ट, इक्वेशन 4 में पीआई का एक पार्ट निकाला, तो वो दोनों पार्ट हमें क्या रखने हैं, यहाँ रखने थे, यहाँ रखने थे। मैंने क्या किया, डायरेक्ट किया, इसलिए मैं ये माइनस लगाना भूल गया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि माइनस का फर्क पड़ रहा है, तो बच्चों यहाँ माइनस लगा दिया, अब इसको सोल्व करता हूँ, ये बन गया बच्चों क्या, 6 एलसीएम आ गया, थ्री ई की एक्स माइनस टू ई की एक्स, तो ई की एक्स आ गया, बाकी सारा क्या लिख दो बच्चों, सेम लिख दो, तो ये आ गया सी वन ई की माइनस एक्स प्लस सी टू ई की माइनस टू एक्स, ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। तो आई होप तो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा बच्चों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों, आपको पीआई निकालना है और जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, ये याद रखना, ये सभी पे अप्लाई होगा, सभी पे, ये सभी पे अप्लाई होगा, क्योंकि आप अपने जब आगे बढ़ेंगे ना बच्चों एक्सरसाइज के अंदर, अपने जब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो अपने ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे फंक्शन क्यू चेंज होगा बच्चों, जैसे जैसे क्यू क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, वैसे वैसे एक्सरसाइज बदलेगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चों, कई बार क्वेश्चन फंस जाएगा कि जो हमें प्रॉपर फॉर्मूला दिया था वो अप्लाई नहीं होगा कई बार, तो जब प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो जहां सुई ना घुसेगी वहां भाला ठोक देंगे अपने, यानी जहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा वहां पे अपने ये जनरल सॉल्यूशन बच्चों अप्लाई कर देंगे। आई बच्चों बात समझ सभी को, जी हाँ जी सर, आगे तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।